नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के जितने टीवी और न्यूज एजेंसियों के साथ इंटरव्यू सामने आए हैं और खासकर कल जो 3 एंकरों वाला महान इंटरव्यू था एशिया नेट वाला, उसे देखने के बाद मुझे लगा कि पीएम मोदी को सबसे पहले काम करना चाहिए, अपने इंटरव्यू का एक नामकरण कर देना चाहिए और इस टैगलाइन के साथ प्रमोशन करना चाहिए, मन की बात मीडिया के साथ, फला चैनल के साथ। तो ये पीएम मोदी इस तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं क्योंकि रेडियो पर पीएम मोदी जिस तरह मन की बात करते हैं, टीवी इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है। जब 3 एंकरों के साथ इंटरव्यू की टीवी में शुरुआत हुई तो 3 एंकर बाकायदा रिसर्च के साथ आते थे, सामने बैठे नेताओं को घेरा जाता था, एक चक्रव्यूह रचने की कोशिश की जाती थी और असल मुद्दों पर बात की जाती थी। रिसर्च के साथ पुराने बयान याद दिलाए जाते थे, नेताओं के दावे पर जमीनी हकीकत दिखाई जाती थी कि आप ये दावा करते हैं और जमीनी हकीकत ये है। लेकिन ये 3 एंकरों का इंटरव्यू ऐसा मासूम इंटरव्यू था जैसा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तीनों एंकरों की आंखों में भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई दिखाई दे रही थी, चेहरे पर ऐसे भाव दिखाई दे रहे थे कि मानो पीएम मोदी के दर्शन पाकर ये एंकर धन्य हो गए और ऐसे सवाल इन्होंने पूछे कि पत्रकारिता भी धन्य हो गई। पीएम मोदी जब कहते हैं कि जनता मुझसे उम्मीद रखती है कि मोदी जी देश को संभाल लेंगे, तो एक एंकर कहता है कि अच्छा, जनता आपसे इतनी उम्मीद रखती है। दूसरा एंकर कहता है उम्मीद नहीं, मोदी जी गारंटी है, जनता मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करती है। एंकर सवाल करता है कि मोदी जी, आपने करप्शन के खिलाफ इतना शानदार काम किया है, आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, आपकी सरकार पर करप्शन का आरोप नहीं लगा, फिर भी विपक्ष आप पर ईडी और सीबीआई जैसे महकमों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। उसके बाद पीएम मोदी विपक्ष को पानी पी पी कर कोसते हैं और कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। करप्शन को लेकर कायदे से काउंटर सवाल करना चाहिए था कि मोदी जी, आप जिन नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं, जैसे अशोक चव्हाण को आपने भ्रष्ट बताया था, आज आपने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? ये सवाल पूछना चाहिए था ना। बीजेपी वॉशिंग मशीन को लेकर यह सवाल पूछना चाहिए था कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खात्मे की गारंटी माने मोदी की गारंटी, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार की रैंकिंग हमारी जो है गिरती जा रही है और सीएजी की रिपोर्ट में भी कई खुलासे हुए हैं। आपके सरकार के मंत्रालय के कामकाज को लेकर, आयुष्मान भारत जैसी योजना को लेकर करप्शन पर सीएजी ने कई खुलासे किए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये 3 एंकरों वाले इंटरव्यू में इस तरह के सवाल किए जाते हैं। महिला एंकर सवाल करती है कि आप केरल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वहां की सरकार पर, तो उस पर आप कब कार्रवाई करने वाले हैं? तो इस अंदाज में सवाल किए जाते हैं कि मानो किसी भगवान से एक अरदास की जा रही हो कि भगवान, आप ये काम कब करने वाले हैं। उसके भगवान अपनी मर्जी से जो भी बोलते हैं बोलकर चले जाते हैं। इस भक्ति भावना के साथ ये इंटरव्यू किया गया। 1 घंटा 20 मिनट का इंटरव्यू था, लेकिन 3 एंकरों ने सवाल करने में 3 मिनट का भी टाइम नहीं लिया। बाकी समय पीएम मोदी बोलते रहे और एंकर आंखों में इतना प्यार लेकर सुनते रहे और इंटरव्यू खत्म हो जाता है, कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। तो कमाल का इंटरव्यू के नाम पर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि मोदी जी विपक्ष को कोसकर निकल जाते हैं। एंकर कोई आईना नहीं दिखाते, रिसर्च बेस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। हालांकि कुछ चैनल आजकल मोदी जी को छोड़कर बाकी नेताओं से एक आध बार सवाल करने लगे हैं, लेकिन उसमें भी काउंटर सवाल नहीं किए जाते। एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, बस एक आध बार मन की बात, थोड़ा सा गुबार, थोड़ी सी पत्रकारिता दिखाने के लिए, जैसे राहुल कंवल ने अमित शाह से सवाल किया था, इसके अलावा निर्मला सीतारमण से सवाल किया गया था। तो एक आध बार ऐसे सवाल छोड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी कायदे से जो काउंटर सवाल है, रिसर्च में जो सवाल है, वो नहीं किए जाते टीवी पर। ना तो बीजेपी के मंत्रियों से किए जाते हैं और प्रधानमंत्री से तो दूर की बात है। ऐसा देखकर लगता है कि मोदी जी पहले सवाल देकर भेजते हैं कि आपको यही सवाल पूछना है, तभी इंटरव्यू दिया जाएगा। इसीलिए कई विपक्ष के नेता स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का आरोप लगाते हैं। और दोस्तों, कमाल यह है कि ज्यादातर जो प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर इंटरव्यू सिर्फ सत्ताधारी नेताओं के लिए जा रहे हैं। विपक्ष को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। मीडिया चैनलों पर कॉन्क्लेव में एक आध नेता को बुलाया जाता है, वरना ज्यादातर बीजेपी सरकार के मंत्रियों के प्रमोशन में फोटो लगाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जब टीवी चैनलों के कॉन्क्लेव में आते हैं तो रैली टाइप भाषण देकर निकल जाते हैं। और ऐसा ही 3 एंकरों वाले इंटरव्यू में हुआ। इन तीनों पत्रकारों को सलाम है और यही वजह है कि आपके ऐसे सवालों की वजह से ही, मीडिया के ऐसे स्तर की वजह से ही शायद हमारी मीडिया की रैंकिंग दुनिया में गिरती जा रही है। आप लोकसभा चुनाव में ऐसे एक तरफा प्रचार को लेकर क्या सोचते हैं, जहां प्रधानमंत्री को ऐसे प्लेटफॉर्म दिया जाता है, अपने मन की बात कहने के लिए कोई काउंटर सवाल नहीं किए जाते, और लोकसभा चुनाव में मतदाताओं पर इसे लेकर क्या असर पड़ता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।